Good morning, good afternoon, and good evening. Whenever you're watching my videos, it's me, Megha, and after a very long time, I'm gonna interact with you through this YouTube channel, The Rate Live with Megha. This video is about how I wasted 2 years of my college. So, from where should I start? Let me start from my family background. So, I belongs to a family in which nobody is from BTech background. Yes, you heard right. I have no any idea that what will be going in my college life after taking Bachelor of Technology. Although experience was good, it ultimately broadened my horizons. And now I am going to say something that will literally entertain you and you will laugh on me. Yes, you heard right. So मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग में भी जॉब वैसी नंबर के बेस पे मिलती है. मुझे कुछ पता नहीं था व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ स्किल, इंग्लिश इतना ज़्यादा मैटर करती है. आई डोंट नो अबाउट दिस. आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक एंड नो वन वॉज देयर टू गाइड मी इन माई फैमिली बैकग्राउंड और इन कॉलेज ऑल्सो. हम बॉलीवुड वाली मूवी देख चुके होते हैं और हमें लगता है कि कैफेटेरिया जाओ, मस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, टेक कॉफ़ी, have ice cream with her or him. That's about college life. But it is not. Yes, it is not about college life. College life is something different, and I experienced this when you were come to the reality. Well, leave that and where I am. Okay, so मैं थी. हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि नंबर के बेस पे ही जॉब मिलते हैं इंजीनियर्स को. है नहीं? कितनी स्टूपिड सी बात. इतनी मेहनत करने पड़ते हैं हमें 3 लाख 4 लाख पर एनम के लिए. और मैं सोच रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा नंबर ले आऊँगी और मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी. यस, मैं ऐसा ही सोचती थी. मैं इतनी स्टूपिड थी. ओके, so I have no idea about that what will be happen in my college life with me. Although it was good and it ultimately broadened my horizon, my experience, it shapes me as a person, adaptable, integrated, and very disciplined. Engineering is very good field, and I have no any regret that I chose engineering. Coming to my first day of college, it was very disturbed and very demotivated day for me. On first day of my college, I realized that skill is something, coding is something that required too much in the field of Bachelor of Technology. और मैं सोच रही थी यार मैं कहाँ आ गई, मुझे कॉलेज छोड़ देना चाहिए. बट मैं अपने स्टेट से शिफ्ट करके दूसरे स्टेट में आई पढ़ने के लिए. एंड एज अ मिडिल क्लास फैमिली कॉलेज ड्रॉप करना या फिर एक बार फ़ी पेमेंट कर देने के बाद दूसरी जगह पे या फिर कोर्स को चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो आई डिसाइडेड टू स्टे देयर इन दैट कॉलेज और विथ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स. सो ये तो था, मैंने समझौता कर लिया. बट ये समझौता काफ़ी फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए. ओके, सो फर्स्ट डे अबाउट इंटरेक्शन. दोस्तों से मिले बट मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ. यस, आई एम टू मच इंट्रोवर्ट. बट धीरे धीरे मैं इस चीज़ पे से भी ओवरकम कर रही हूँ. टीचर से इंटरेक्शन हुआ और फर्स्ट डे मुझे स्किल के बारे में पता चला, कोडिंग के बारे में पता चला. एंड या मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट स्कूल वाले मॉनिटर यहाँ पे सीआर बन गए, स्कूल वाले क्लास टीचर यहाँ पे टीजी बन गए, प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गए, एचओडी बन गए. मैं सोच रही थी अच्छा ऐसा भी होता है, टीचर्स की भी इतनी बड़ी कैटेगरी होती है. मैं तो यही सोचती थी यार क्लास टीचर होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं. मॉनिटर एक हो जाता है स्टूडेंट में और नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं. यहाँ पे टीचर्स की भी कैटेगरी हो गई, स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी हो गई.
पढ़ाकू स्टूडेंट, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट, स्मोकर स्टूडेंट, व्हाटएवर, लीव दैट। सो फर्स्ट वीक तक मैंने समझौता कर लिया, ठीक है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, हो जाएगा, ऐसा करके। फिर उसके बाद मेरी टीजी इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माय कॉलेज, शी टॉट मी बेसिक कंप्यूटर एंड वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम कोडिंग का कुछ भी देखा था। एंड द फर्स्ट कोड वाज अबाउट राइटिंग हेलो वर्ल्ड इन C++। एंड सी सेड दैट यार अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, मज़े करो, कोडिंग वगैरह तो बाद में कर लोगे। लिटरली उन्होंने यही बोला था। और मैं स्टूपिड सी लड़की, मुझे क्या पता, मैं तो ये सोच करके आई थी कि नंबर के बेस पे प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा। मैं इतनी स्टूपिड, मैंने भी नेगलेक्ट किया कोडिंग को, चलो ठीक है कोडिंग वोडिंग का क्या है। और तभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था, तभी मैं अच्छी तरीके से ये समझ नहीं पाई थी कि यार सब्जेक्ट नहीं, स्किल एंड कोडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैंने एक सेमेस्टर ऐसे ही निकाल दिया, और इस एक्साइटमेंट में मैंने दूसरा सेमेस्टर भी निकाल दिया, कुछ नहीं पढ़ा। बस 2 सेमेस्टर तक ये 9 to 5 मेरी कॉलेज की टाइमिंग है, 9 to 5 एडजस्ट होने में लग गया, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन को हैंडल करने में लग गया, क्योंकि कॉलेज में टीचर क्या पढ़ाते हैं वही समझे, 1-2 सही पढ़ा देते हैं, उनसे मैं पढ़ लेती हूँ, बाकी तो हमें खुद ही करना पड़ता है। सो फर्स्ट ईयर इज़ अबाउट बैलेंसिंग subject and university exam, experiencing many more things, some roast and some good. Coming to the second year, and I opt C++ as my domain language. I buy a course from Physics Wala. This course contain concept of C++ with DSA. तब जाके मुझे पता चला था कि यार DSA भी कोई चीज़ होती है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। मेरे को तो लगा था कि बस कोडिंग ही होते, उसमें भी लगा यार एक लैंग्वेज के बारे में पता चला C++। फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा पाइथन भी होता है, जावा भी होता है, सी भी होता है। फिर मैं सोची सब सीखना पड़ेगा, समझ तो कुछ आता नहीं था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब वगैरह से पता चला कि एक लैंग्वेज पे बेसिक कमांड रख लो और उसी के साथ DSA सीखो, क्योंकि कोडिंग प्लस DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डिड द सेम। मैंने अपनी कोडिंग करनी C++ लैंग्वेज के साथ स्टार्ट की। 1 महीने तक अच्छे से किया, छुट्टी हो गई, वही मैं घर चली गई, घर गई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मुझे क्या पता था क्या नॉर्मल सब्जेक्ट में अगर 1 महीने ना पढ़ो उसके बाद पढ़ो फिर भी समझ में आता है, बट कोडिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हारी लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ अपने लाइफ में, इतनी इनकंसिस्टेंट कि दिख रहा होगा कि मैं यूट्यूब पे कितना ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। इट्स ओके, आई विल ऑल्सो ओवरकम फ्रॉम दिस। सो कमिंग टू माई कॉलेज जर्नी, ये थी 3rd सेमेस्टर तक की। 4th सेमेस्टर में यार एक बार अगर लय टूट जाती है ना तो फिर बन नहीं पाता फ्लो, एंड ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन इनकंसिस्टेंसी मैंने छोड़ दिया। ओके, तो 2nd ईयर से मैंने कोडिंग प्लस DSA करना स्टार्ट किया, और फिर वही साल में 2 बार एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम को बैलेंस करना एंड उसके साथ हर स्किल सीखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। एंड आई नो बहुत स्टूडेंट के साथ होता होगा, बट इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसे हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरी तरह ESPS वेस्ट करते जाओगे और लास्ट में जाके रियलाइज़ होगा तुमने क्या किया 2 साल में। राइट नाउ आई एम इन 6th सेमेस्टर एंड आई थॉट कि मुझे अभी तक एक इंटर्नशिप तो कर ही लेनी चाहिए थी और अपने सारे स्किल पे स्ट्रॉन्ग कमांड कर लेना चाहिए था। बट रियलिटी इज़ व्हाट, आई हैव गुड कमांड ऑन C++ लैंग्वेज, but on DSA, not good command. Some other knowledge is required, that is DBMS,
OOPS, web development if you want to a software developer, and aptitude. I have not good command on these topic. So मैंने जो 2 साल नहीं पढ़ाई की और जो भी थोड़ा बहुत किया, इनकन्सिस्टेंसी की वजह से फ्लो टूट गया, इन सब की भरपाई मैं अपने 3rd ईयर में कर रही हूँ. एंड आई हैव मेड अ रूटीन ऑफ 1.5 month to complete these topics, that is DBMS, OOPS, web development and aptitude. So this is how I wasted my 2 years of college. Okay, coming to the conclusion of this video, मैंने अपने अभी तक 2.5 साल की कॉलेज लाइफ में क्या सीखा है. सबसे पहली बात, अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसको अपना डोमेन लैंग्वेज बना लो. आराम से तुम पूरे एक सेमेस्टर या फिर तुम अपना 1 ईयर ले लो उस लैंग्वेज को सीखने में. इट्स ओके बिकॉज यू आर न्यू टू दिस फील्ड एंड यू हैव 4 years to complete this. The second thing I learn is that be consistent, be very consistent. आई नो कहना बहुत ईजी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं भी इसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ. बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने डेली लाइफ में कंसिस्टेंट रहूँ. जो मैं आज पढ़ रही हूँ उससे कल भी पढ़ूँ, परसों भी पढ़ूँ, स्टिल इट इज़ नॉट completed by me. And if it will complete it, then revise it, not leave that away. छोड़ दिया, भूल जाओगे. अपने एक डोमेन लैंग्वेज चूज़ कर लो, उसी लैंग्वेज के साथ डी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड एक कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो. वेरी ब्रीफ आई वांट टू से दैट चूज़ वन लैंग्वेज, वन डोमेन लैंग्वेज, एंड उसी लैंग्वेज के साथ डी से पढ़ना स्टार्ट कर दो. एक कोडिंग प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, उस पर डेली कोड करो, स्ट्रिक्स कंप्लीट करो, बैच अर्न करो, एंड या लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो. मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लिया था, बट मैं उस पर कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी और एवे इंस्टा वगैरह स्क्रॉल करती थी. सो बैच वगैरह अर्न कर लो बाय सॉल्विंग डेली क्वेश्चन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. आई यूज Codetrip for this. You can use LeetCode, not LeetCode. LeetCode is not for beginners. So use CodeSafe, HackerRank, HackerEarth. After that, you will switch to Gigs for Gigs or LeetCode. These are platforms where you can solve many types of programming question, and you can earn badges from this, which shows that you are consistent, which shows your perseverance, discipline, and your problem solving skill. And you will post this badge on LinkedIn to enhance your LinkedIn profile. In engineering college, there is criteria about attendance, and it is about 75%. So your 75% attendance is mandatory, and इसे भी complete करने में हम रह जाते हैं और हम पढ़ नहीं पाते. So इसके लिए क्या करो, कॉलेज जाओ. If they allow to sit you in library, then go to library. अपनी टाइम टेबल बना लो एंड कॉलेज जा कर के लाइब्रेरी में बैठो और अपने कोर्सेज को कंप्लीट करो, खुद को अपस्किल करो. दिस इज़ वन थिंग. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो नो अबाउट अ डिपार्टमेंट विच इज़ नोन एज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, एंड दे वर्क ऑन हाउ टू अपस्किल स्टूडेंट विथ न्यू स्किल्स. Basically, in that department, teachers taught us about a programming language and enhance our verbal skill or general aptitude. But due to क्या ही बोलूँ मैंने इस क्लासेस पे भी ध्यान नहीं दिया था उस टाइम. शायद मैं दे ली होती तो फिर मेरे 2 ईयर कॉलेज के बर्बाद नहीं होते. सो आई वुड सजेस्ट कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की क्लासेस मत छोड़ो. फर्स्ट ईयर से ही वो जो भी आपको पढ़ाते हैं आप पढ़ो, एंड घर पे जाके उस टॉपिक की रिवीजन करो. यूट्यूब है, वहाँ से पढ़ो और ख़ुद को अपस्किल करो. बिकॉज ब्रांच के सब्जेक्ट के अलावा प्लेसमेंट में हमें जो मदद करते हैं वो होते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के टीचर्स, एंड जो भी कॉन्सेप्ट हमें ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाती है. इन शॉर्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज TNP.
पर एक राज की बात बताऊं, कुछ सेमेस्टर तक तो मुझे टीएनपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता था। सब लोग टीएनपी टीएनपी बोलते थे, मैं सोचती थी टीएनपी क्या होता है। मैं चाहूँगी नेवर बी इंट्रोवर्ट, टू आस्क क्वेश्चन, टू इंटरेक्ट विद अदर। जो मैंने गलती की वो आप मत करो, क्योंकि यार कॉलेज में हम बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे इंट्रोवर्ट बनने का कोई मतलब नहीं होता है। खुल के सबसे बात करो, जो भी क्वेश्चन करना है करो, क्योंकि वो टीचर्स हैं हमारे, वो हमारे क्लासमेट हैं और वो हमें मार नहीं देंगे। ये मत सोचो कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँगा उनसे तो क्या सोचेंगे, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। दिस इज़ नॉट मैटर यार। मैटर ये करता है कि तुमने कितना क्वेश्चन किया और कितना सीखा इस 4 साल में। So in this way, I wasted my 2 years of college. बट अब से मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। एंड यू फील दैट इस वीडियो से कुछ पॉइंट को चूज़ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, देन ज़रूर करो। ये है मेरे 2 साल की कॉलेज जर्नी, कैसे मैंने क्या क्या गलतियाँ